Hello students, this is the second video of chapter number first. In previous video we have learned about autotrophs, heterotrophs, stomata and photosynthesis. Now we talk about other mode of nutrition in plant. There are some plant which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन. तो क्वेश्चन आता है कि जब उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं और कहाँ से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच plants depend on the food produced by other plant. ह्यूमन और एनिमल की तरह कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो फूड के लिए क्या होते हैं, दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं. दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं. मतलब एक प्लांट जब दूसरे प्लांट पे फूड के लिए डिपेंड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से ऑब्टेन कर रहा है. ओके. Do you see yellow tubular structure? Look at figure 1.5. This एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट है तो आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर. येलो कलर की, अच्छा आप लोगों ने अमरबेल देखी होगी. क्या आपने अमरबेल देखी है? किसी भी ट्री के आगे येलो कलर की ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो ट्री वगैरह ब्रांच, किसी भी ट्री या ब्रांच वगैरह पे पूरी, अगर आपने एक छोटा सा भी पीस डाला है तो आप देखेंगे 10 या 15 दिन के अंदर पूरे ट्री को वो घेर लेती है. आई थिंक देखी होगी आप लोगों ने, जिसको हम कसकटा कहते हैं और अमरबेल भी कहते हैं. दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकटा या अमरबेल. इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल. येलो कलर की होती है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट. ये क्या करती है, रेडीमेड फूड लेती है. किससे? प्लांट से. रेडीमेड फूड मतलब बना बनाया फूड. ये किससे ऑब्टेन करती है? प्लांट से. ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. किस प्लांट से ऑब्टेन करती है? जिस प्लांट के ऊपर हमने उसको डाला. कोई भी ट्री, कोई भी, अगर हमने एक कसकटा का पीस लिया छोटा सा और उसको हमने किसी ट्री पे डाल दिया, तो जिस ट्री पे डाला है उस ट्री से वो क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट. और जिस भी प्लांट पे हमने इसको अमरबेल को डाला, उस प्लांट या उस ट्री को हम क्या कहते हैं, होस्ट. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड पैरासाइट. ये क्या करती है, होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पैरासाइट. तो अमरबेल किसका एग्जाम्पल है आपका, पैरासाइट का. अमरबेल या कसकटा दोनों एक ही है. तो अमरबेल या कसकटा किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का. ये एक पैरासाइट है जो क्या करता है, होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है. और होस्ट क्या है, जिस पे कोई भी ट्री हो सकता है जिस पे हम उसको डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. ओके. आर वी एंड द अदर एनिमल ऑल्सो पैरासाइट्स फॉर द प्लांट. क्या हम या अदर एनिमल्स भी पैरासाइट हैं, हो सकते हैं फॉर दूसरे प्लांट्स के लिए? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर. ओके. पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक्स आर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट. पहली के मन में क्वेश्चन आता है कि जो हमारे मच्छर होते हैं, जुएँ होती हैं, ये जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब हमारे ब्लड को सक करते हैं, जब हमारा खून चूस लेते हैं, तो क्या वो भी पैरासाइट है? हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल. क्या आपने कभी देखा है या सुना है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल को ईट करते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं. इज इट नॉट अमेजिंग?
सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, ग्रीन भी होते हैं और कुछ अदर कलर के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। दिख रहा है 1.6 आपको डायग्राम। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द। अच्छा, आपको एक ये पिक्चर यानी एक जग या एक थैली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो किसका, लीफ का एक मॉडिफाइड पार्ट है। द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। आपको एक लीड दिख रही होगी, एक इस जग जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर क्या दिख रही है आपको, एक लीड दिख रही है। तो ये लीड क्या होती है आपकी, ओपन होती है और क्लोज भी हो जाती है। ठीक है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अच्छा, पिक्चर के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है। पूरा जो पिक्चर आपको जग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। द लीड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। जैसे क्या होता है, इंसेक्ट इसके पास में आता है तो क्या होता है, इस पिक्चर से वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और जैसे ही वो अट्रैक्ट होता है तो उसके जैसे ही अट्रैक्ट होता है और उसके ऊपर बैठता है तो क्या होता है, वो हेयर्स में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है और उस जग के अंदर गिर जाता है। जैसे ही वो उसके अंदर गिरता है, ऊपर से जो लीड दिख रही है आपको वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है और वो हेयर के अंदर ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। अब आपको पता है कि इस पिक्चर के अंदर क्या होता है, ये जग जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। इसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसके अंदर वो इंसेक्ट गिर जाता है और गिर जाने के बाद वो डाइजेस्टिव जूस उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि इस टाइप के जो प्लांट होते हैं इनको जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो ये सॉइल से ऑब्टेन कर पाते हैं, क्या अपनी सारी रिक्वायरमेंट सॉइल से ऑब्टेन कर पाते हैं। बूजो इज कंफ्यूज्ड। इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। बूजो कंफ्यूज है कि पिक्चर प्लांट कैसा है, ग्रीन कलर का है एंड कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, फिर वो इंसेक्ट को क्यों खा रहा है। क्वेश्चन सही है, समझ में आया ना आपको। वो ग्रीन है, क्लोरोफिल भी है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो फिर भी वो इंसेक्ट को खा रहा है, क्यों। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सॉइल है, सॉइल से इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये मार्शी लैंड में लगे होते हैं इस तरीके से, मार्शी लैंड मतलब दलदल जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, या ये ऐसी जगह उगते हैं कि जहाँ सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन वगैरह नहीं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं मिल पाता है। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम पूरी तरीके से इनको जितने चाहिए उतने अमाउंट में मिल नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से इनको क्या करना पड़ता है, इंसेक्ट को फीड करना पड़ता है, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स की जो पूर्ति है वो इंसेक्ट से कर लेते हैं। ओके। अच्छा देखो, ये है आपका कसकटा, दिख रहा है, ये येलो येलो कलर की जो ब्रांचेस आपको दिख रही है कसकटा है, अमरबेल की है। और ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो कोई ट्री है जिसके ऊपर हमने इस अमरबेल को क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। ओके। तो जो ग्रीन कलर की ट्री है वो क्या है, आपका होस्ट है, और कसकटा क्या है, आपका पैरासाइट है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है पैरासाइटिक प्लांट का, ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्रीज। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्रीज को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखाई ऐसा देता है लेकिन इसमें फिर भी कुछ अमाउंट में क्लोरोफिल होता है। ठीक है। ये भी क्या करती, ये भी एक पैरासाइटिक प्लांट है। ये आपका पिक्चर प्लांट है। जैसे बटरफ्लाई कहाँ आती है, इसके माउथ पे आ रही है, कोई भी इंसेक्ट इसके माउथ के यहाँ आता है। ये स्लिपरी पार्ट पे जैसे ही बैठता है तो वो पार्ट इतना चिकना होता है कि वो जो इंसेक्ट है वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, अंदर पिक्चर के अंदर चला जाता है। और वो जो लीड दिख रही है आपको, लीड क्या हो जाती है, क्लोज, बंद हो जाती है। और इस तरीके से वो डाइजेस्टिव जूस में गिर जाता है और फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं और
प्लांट अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर लेता है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट। ठीक है, हमने सिर्फ पिक्चर प्लांट पढ़ा है, हमारी बुक में सिर्फ पिक्चर प्लांट के बारे में दे रखा है, लेकिन ये इतने सारे एग्जाम्पल है, ये सारे कार्निवोरस प्लांट है, ये सब इंसेक्ट ईटिंग एनिमल है। कार्निवोरस प्लांट मतलब इंसेक्ट ईटिंग एनिमल या इंसेक्टिवोरस प्लांट कह सकते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा केपेंसिस, कैलिफोर्निया पीचर प्लांट, पर्पल पीचर प्लांट, राउंड लीव्ड सनड्रू, कॉमन बटरवॉट, येलो पीचर प्लांट। अच्छा, आप लोग इसमें से कोई भी आपको ऐसा लगता है जो इजी है वो 2 से 3 नेम लर्न करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्रोट्रॉफ्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आप लोगों ने मशरूम्स के पैकेट्स देखे होंगे, मार्केट में मिलते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पेचेस ग्रोइंग ऑन rotting wooden during the rainy season। अच्छा, आप लोगों ने कहीं पर जब बारिश के टाइम पे रेनी सीजन में क्या होता है कि कोई वुड का पीस वगैरह कहीं पड़ा होता है जहाँ पर मतलब कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, तो उस पे अगर आप उस पे आपने कभी अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर देखा होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो इस टाइप के प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ऑब्टेन होता है या सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं वो, और किस टाइप का न्यूट्रिएंट उनको लगता है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ये देखो एक बता रखे हैं पैकेट ऑफ मशरूम्स, देखो ये रे मशरूम का पैकेट। बूजो वांट टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट। बूजो जानना चाहता है कि ये कैसे न्यूट्रिएंट लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ, जबकि इनके पास क्या है, माउथ नहीं है। लाइक एनिमल डू, जैसे कि एनिमल के पास होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट की तरह भी नहीं है। एज दे लेक क्लोरोफिल, और इनके पास क्या है, क्लोरोफिल की बहुत कमी है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, सो फोटोसिंथेसिस करके भी ये फूड नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें बुझो जानना चाहता है। हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। एक ब्रेड का पीस लेना है और उसको हमको क्या कर लेना है, गीला कर लेना है वाटर से। लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days। क्या करना है इसको हमको, थोड़े टाइम गर्म प्लेस पे, मॉइस्ट गर्म प्लेस पे हमको इसको क्या रखना है, 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे। और अंटिल फ्लफी पेचेस अपीयर ऑन देम, कब तक रखना है, जब तक कि उसके ऊपर फ्लफी पेचेस अपीयर नहीं हो जाते। दिस पेचेस में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी अदर कलर। ये कैसे हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, जिसको आप लोग फफूंद कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द पेचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब उन पेचेस को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, या तो माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से। ये देखो ये बता रखा है इन्होंने, ये ब्रीड है, इसके ऊपर पेचेस हैं इस तरीके से। फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रीड। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रीड। आपको जनरली क्या दिखेगा, कॉटन, कॉटन तो देखा होगा ना आपने, रुई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे जो कि उस ब्रेड पे फैले हुए हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फंगी, है ना, या फंजाई भी बोलते हैं कुछ लोग। ओके, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, अलग है। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं किस पर, डेड और डिकेइंग मैटर पे। एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, ये डेड बॉडी या जो भी डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट कर देते हैं, है ना, उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। वो क्या होता है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट।
और फिर वापस से वो क्या करते हैं, उससे उस सॉल्यूशन से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take in nutrient in solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, है ना। ये क्या इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेड और डिकेइंग मैटर पे जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन उन्होंने उस मैटर पे, मतलब एक सॉल्यूशन है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट किया किस पे, डेड और डिकेइंग मैटर पे, उस सॉल्यूशन में क्या करा, उस सॉल्यूशन से उन्होंने न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करा। फिर वापस से पहले क्या करा, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करा डेड डिकेइंग मैटर पे, ठीक है। वो जो डाइजेस्टिव जूस है वो कन्वर्ट हुआ किस में, सॉल्यूशन में। अब उस सॉल्यूशन को वापस से उन्होंने क्या करा, एब्जॉर्ब करा, उस सॉल्यूशन से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सेफ्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेफ्रोट्रॉप्स। ऐसे प्लांट जो सेफ्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, है ना, जो अपना न्यूट्रिशन सेफ्रोट्रॉपिक मोड से ऑब्टेन करते हैं, उसे हम कहते हैं सेफ्रोट्रॉप्स। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, leather cloths and other article that are left in hot and humid weather for a long time। आपने देखा होगा कि जो फंगस या जो फंजाई है वो क्या होती है, पिकल, अचार है, लेदर है, या कुछ ब्लैक कलर के क्लॉथ भी आप लोगों ने देखे होंगे बारिश में। अगर आपकी कोई ब्लैक जीन्स है और काफ़ी टाइम तक आपने उसको मतलब घड़ी वगैरह करके रख दी है कबर्ड में और उसको नहीं निकाला है, तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे तो उस पर फंगस लग जाती है, ठीक है। जब ये हॉट और ह्यूमिड वेदर में हम काफ़ी लंबे समय तक रख देते हैं तो उन पे फंगस लग जाती है। पहले इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेशंस वेर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पहली ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है, जबकि वो उसके जो बहुत सुंदर शूज़ हैं जो वो स्पेशल ओकेशंस पर ही पहनती है, वो फंगस से क्या हो गए, स्पॉइल हो गए, रेनी सीजन में ख़राब हो गए। शी वॉन्ट टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो जानना चाहती है कि बारिश के टाइम पे सडनली फंगस कहाँ से आ जाती है। बुजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट his wheat field were spoiled by fungus. He want to know if fungi cause disease also. बुजो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि एक बार क्या हुआ कि उनकी जो वीट फील्ड है वो पूरी स्पॉइल हो गई फंगस से, पूरी वीट की फील्ड में क्या लग गए, फंगस लग गए। तो वो जानना चाहता है कि यदि फंजाई कॉज डिसीज ऑल्सो, क्या जो फंजाई है, जो फंगस है, वो डिसीज भी करती हैं। पहली बताती है उसे दैट मेनी फंजाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। कुछ फंजाई जैसे कि ईस्ट और जो मशरूम है, ईस्ट आपको पता है कहाँ मिलेगा, आपको अपने ब्रेड वगैरह में डलता है, ठीक है। उसके बाद कुछ अमाउंट में आपको कर्ड में देखने को मिलेगा। एंड मशरूम आर यूजफुल, ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। बट सम फंजाई कॉज डिसीज इन प्लांट, और कुछ फंजाई क्या करती है, प्लांट में डिसीज करती है, एनिमल में भी करती है और ह्यूमन में भी करती है। ओके, सम फंजाई आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, और कुछ जो फंजाई है, कुछ फंजाई क्या होती है, मेडिसिन में भी यूज़ होती है, यानी कि एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। क्या होता है बारिश के टाइम पे, रेनी सीजन में क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि क्या आपके घर में कभी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ख़राब हुआ है फंगस से। ओके, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग, जब वो क्या करते हैं, गर्म और गीली जगह पर लैंड करते हैं, है ना। दे जर्मिनेट एंड ग्रो, और वो क्या होने लग जाते हैं, जर्मिनेट होने लग जाते हैं, उगने लग जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो हम कैसे अपनी थिंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्पॉइल होने से। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। अच्छा, आपको पता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेल्टर मतलब जहाँ रहते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं,
एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे एनिमल जो न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर, शेल्टर मतलब घर जहाँ वो रहते हैं जगह, दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट ऑफ ट्री। कुछ फंजाई क्या होती है, जो अपने ट्री वगैरह के रूट में होती है ना। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। तो ट्री क्या करता है, जो फंगस है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। और क्या रिसीव करता है ये, वाटर और न्यूट्रिएंट को क्या करता है, सॉइल से रिसीव करता है। दिस एसोसिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ट्री। और ये क्या है, ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन्स, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। इसमें क्या है कि लाइकेन कहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं, जिसमें से एक एल्गा होता है और दूसरा क्या होता है, फंगस होता है। और ये क्या करते हैं, लिव टुगेदर, दोनों एक साथ रहते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। जो फंगस है वो उसको क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, रहने के लिए जगह देता है। वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, वाटर और मिनरल भी प्रोवाइड करवाता है एल्गा को। एंड इन रिटर्न में क्या होता है, द एल्गा प्रोवाइड फूड। एल्गा क्या प्रोवाइड्स करवाता है, उसको फूड प्रोवाइड करवाता है, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। एल्गा क्या प्रोवाइड करवाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनाता है और वो फूड उस फंगस को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना फूड और शेल्टर को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसी को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। कैसे न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में रिप्लेनिश यानी कि वापस से आ सकते हैं, कैसे हम ऐसा क्या करें कि सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट आ जाए। ओके, हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। आपने देखा होगा फार्मर्स को जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र फील्ड में छिड़कते हैं, डालते हैं। और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पोट्स। आपने गार्डनर को भी देखा होगा लॉन्स और पोट्स में मैन्योर फर्टिलाइज़र को डालते हुए। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल। क्यों ये सॉइल में ऐड किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ रखा है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। फर्टिलाइजर एंड मेन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। तो क्या होता जा रहा है, सॉइल में इनका अमाउंट क्या होता जा रहा है, दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फर्टिलाइजर एंड मेन्योर में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। ये न्यूट्रिएंट को हमको क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम सॉइल में ऐड करना होता है। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्थी इफ़ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं यदि हमको पता चल जाए कि प्लांट को किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। जनरली जो क्या होता है, जो हमारी क्रॉप होती है उसको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। हार्वेस्टिंग यानी कि जब हमारी फसलों की कटाई हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाता है, तो हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। हालांकि जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर में प्रेजेंट है। प्लांट कैन नॉट यूज़ इट। और बट उस नाइट्रोजन को जो एयर में प्रेजेंट है, प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जिस मैनर में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं उस मैनर में वो नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कोल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म।
अच्छा, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, ठीक है, जो लेग्यूम्स प्लांट में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है और इसको सोल्यूबल या यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिससे प्लांट उसको इजीली क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड। जो राइजोबियम है वो खुद अपना खाना नहीं बना पाता। सो इट लिव इन द रूट ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स। मतलब जो हमारा राइजोबियम है वो कहाँ रहता है, ग्राम यानी कि चने जो होते हैं उसके रूट्स में, पी पी के रूट्स में, पी प्लांट के रूट्स में मिलेंगे, मूंग जो भी मूंग दाल होती है उसके प्लांट्स के रूट में मिलेंगे, एंड अदर लेग्यूम जो भी दलहन दालों वाली जो फसलें होती है जो भी, उनकी जड़ों में आपको ये देखने को मिलेंगे। एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, और ये उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और इस तरीके से ये जितनी भी लेग्यूमिनियस प्लांट है उसमें आपको राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलता है, और रिटर्न में क्या करता है, जैसे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है, तो रिटर्न में प्लांट उसको क्या दे रहा है, फूड और शेल्टर दे रहा है। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनमें भी क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है ना, तो प्लांट उसको फूड दे देता है और राइजोबियम उसको नाइट्रोजन दे देता है। तो एक तरीके से वो, और उसको राइजोबियम को रहने के लिए प्लांट घर भी तो दे रहा है, तो शेल्टर भी दे रहा है ना। तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। ये प्रोसेस जो फार्मर्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनियस प्लांट आर ग्रोन। अच्छा, जब लेग्यूमिनियस प्लांट वो लोग लगाते हैं फार्मर्स, तब उनको नाइट्रोजन या मतलब फर्टिलाइज़र देने की, फर्टिलाइज़र सॉइल में डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो लेग्यूमिनियस प्लांट है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है, तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, तो डायरेक्ट वो प्लांट को मिल जाती है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स है, और कुछ फ्यू प्लांट्स हैं, ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडोप्ट अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ दूसरे टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड लेते हैं, जैसे कि पैरासाइटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक, इनके बारे में हमने पढ़ा। दे डिराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रॉप्स, और सभी एनिमल्स कैसे कैटेगराइज किए गए हैं, हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि अपना खाना तो खुद बनाते ही नहीं है, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड, ये फूड के लिए क्या होते हैं, प्लांट और दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स, क्या हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस क्या है, पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स है? हम्म, सोचें और जवाब दें। तो हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो वो सारे क्वेश्चन आंसर आप लर्न करें। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।